जैसे कि खरीदो कोई भी 2 पीसेस ऑफ लक्स कोजी और पाओ सॉक्स बिल्कुल फ्री। इस न्यूज के सह प्रायोजक थे पतंजलि दुग्धामृत, यूरिया रहित एवं विटामिन युक्त संतुलित पशु आहार अपनाएं। इस न्यूज के सह प्रायोजक हैं जिंदगी का बेस्ट डिसीजन। नमस्कार, मैं हूं आदिल खान। मध्य प्रदेश में जिस तरह से अपराध के आंकड़े सामने आते रहते हैं, उसी लिहाज से एमपी पुलिस की छवि भी बहुत साफ नहीं है। बेशक मध्य प्रदेश पुलिस की इमेज को बदलने के लिए बहुत सारी कोशिशें होती रहती हैं, लेकिन एक शख्स ऐसा है जो अपने स्तर पर पुलिस का सम्मान सैनिकों की तरह चाहता है। पुलिस या इमेज बदलने के लिए वो ऐसी बॉडी बिल्डिंग कर रहा है जिसके लिए वो खर्च पूरा करना मुश्किल है, जिससे बॉडी बनती है, लेकिन लक्ष्य को भेदने के लिए कोई मुश्किल रास्ते में वो अपने फटकने नहीं देता। और एमपी पुलिस का ये जवान विश्व चैंपियन बनकर पुलिस और मध्य प्रदेश के साथ भारत का भी नाम ऊंचा करना चाहता है। तो चलिए मिलते हैं एमपी पुलिस के बॉडी बिल्डर से। तो इंसान क्या हासिल नहीं कर सकता। इंदौर के एक पुलिस कांस्टेबल ने ठान लिया है कि वो अपने शरीर को वज्र की तरह इतना कठोर और वजनी बनाएगा कि दुनिया भर में इसकी चर्चा होगी। एक दिन की डाइट तक इस कदर महंगी है कि महीने भर की पुलिस की सैलरी छोटी पड़ जाती है। लेकिन कुछ मददगारों ने हाथ बढ़ा दिया तो मोती मिसाल बनने की राह पर आगे बढ़ चला। देखिए एमपी पुलिस का ये बॉडी बिल्डर कैसे बन रहा है एमपी की शान। नाम मोती, लेकिन बॉडी वज्र की। रोजाना 5 घंटे का वर्कआउट और लक्ष्य मिस्टर एशिया बनने का। जी हाँ, फिलहाल यही पहचान और परिचय है इंदौर के मोतीलाल दायमा का। मुमकिन है कि 2018 में आप ये भी सुने कि एशिया लेवल पर बॉडी बिल्डिंग चैंपियनशिप में इंदौर का ये बेटा मेडल जीतकर भारत का परचम दुनिया के सामने लहराएगा। मोतीलाल दायमा मुफलिसी के दौर को पार कर अपने लक्ष्य को एकलव्य और अर्जुन की तरह भेदना चाहते हैं, जिसके लिए वो बीते 10 साल से दिन रात कड़ी मेहनत कर रहे हैं। भले ही उनकी मेहनत से किसी बड़ी कामयाबी की राह दुनिया को अभी नहीं दिखाई देती हो, लेकिन मोतीलाल को उम्मीद है कि उनकी मेहनत किसी दिन मिसाल जरूर बनेगी। बचपन से ही भागवत, रामायण, कुरान, बाइबल इसी टाइप के ओरा में रहा हूँ, तो मैं कर्म पे विश्वास करता हूँ। गीता का सार वही है। मोतीलाल एमपी पुलिस और खास तौर पर इंदौर पुलिस की शान है। बेशक उन्हें किसी तरह की आधिकारिक आर्थिक मदद अपने पुलिस विभाग से नहीं मिलती, बावजूद इसके मोतीलाल लगातार उन युवाओं के लिए मिसाल बन रहे हैं जो युवा कम वक्त में कामयाबी की सीढ़ियां चढ़ने को आतुर होते हैं। साल 2007 में बॉडी बिल्डिंग की शुरुआत की और साल 2013 से प्रोफेशनल बॉडी बिल्डिंग में खुद को आजमाया, फिर कभी पीछे मुड़कर नहीं देखा। 7 में मैंने स्टार्ट किया था और प्रोफेशनल जब मैं पुलिस में आया उसके बाद सन 2013 का जून से स्टार्ट किया। जब मैं मिस्टर इंदौर बना तो आने के बाद तो ये था कि मेरे को मेन फोकस मेरा आर्मी पे था, जानबूझ के पुलिस में आया। आप ये जानकर हैरान रह जाएंगे कि मोतीलाल दायमा एमपी पुलिस के कांस्टेबल हैं और उनकी उम्र महज 25 साल है। वो एमपी पुलिस की इमेज से कहीं मेल नहीं खाते, लेकिन वो चाहते हैं कि जो सम्मान देश के सैनिकों को मिलता है वो अपने वर्ल्ड क्लास परफॉर्मेंस से वैसा ही सम्मान पुलिस वालों के लिए चाहते हैं। उनका मकसद पुलिस के प्रति समाज का नजरिया बदलने का भी है। तो मेन ड्रीम आर्मी था, पर जब ऐसा लगा कि यार आर्मी को तो हमेशा ही प्राइड मिलता है, तो पुलिस भी हार्ड वर्क करती है। अक्सर आप भी देखते होंगे फेसबुक और व्हाट्सएप पे, और जितना रिस्पेक्ट पुलिस को मिलना चाहिए उतना 0% भी नहीं मिलता। मोतीलाल दायमा ने मिस्टर इंदौर कंपटीशन में 4 बार जीत हासिल की और अब वो मिस्टर वर्ल्ड का खिताब अपने नाम करना चाहते हैं, जिसके लिए दायमा को कुछ बड़े अफसर व्यक्तिगत स्तर पर आर्थिक मदद देते हैं, लेकिन उनकी जरूरत इससे पूरी नहीं होती।
हालांकि मोतीलाल इस बात की फिक्र भी नहीं करते कि उनके पास क्या है। उन्हें तो बस यही याद रहता है कि उन्हें किस मंजिल पर पहुंचना है। गेम्स भी मैंने देखे बहुत सारे, और बॉडी बिल्डिंग उससे बहुत पिछड़ा हुआ है वर्ल्ड लेवल पे। अभी तो फिर भी स्तर बहुत अच्छा हुआ है, क्योंकि अभी अभी स्पॉन्सरशिप मिलता है। महाराष्ट्र, पंजाब, केरल, दिल्ली बहुत स्पॉन्सर करता है। हमारे मध्य प्रदेश से आज तक तो मिस्टर इंडिया नहीं बना। मोतीलाल उन 8 बॉडी बिल्डर्स में एक हैं जिन्हें पूरे देश में एशिया कंपटीशन के लिए चुना गया है। मोतीलाल की मेहनत का ही नतीजा है कि कुछ बड़े अफसर भी उनके फैन हैं और वो चाहते हैं कि मोतीलाल दायमा मध्य प्रदेश पुलिस के लिए रोल मॉडल बन सकें। ये सब इसलिए किया जाता था कि एक तरह से वो रोल मॉडल बने, कि पुलिस में रहते हुए इतनी अच्छी शारीरिक रूप से अपने आप को उसने जो है अच्छा बना रखा था। बेशक एमपी पुलिस का ये जवान दिन रात पसीना बहाकर अपने लक्ष्य को साधने में जुटा है और हम भी उम्मीद करते हैं कि वो दिन जरूर आए जब मोतीलाल दायमा बॉडी बिल्डिंग में वर्ल्ड चैंपियन बनकर पूरी दुनिया के लिए एक मिसाल बन जाए। महज 18,000 रुपए की तनख्वाह के बाद भी देश का नाम और शहर का नाम रोशन करने में भिड़े हुए हैं दाहिमा। देखना होगा शासन प्रशासन इनकी और कितनी मदद करता है और शहर के साथ साथ यह देश का नाम कैसे रोशन करते हैं। कैमरामैन संजय बुआ के साथ हेमंत नागले, ईटीवी न्यूज, इंदौर। चलिए, इंडियन ऑर्नोल्ड्स को आपने देखा, उनकी जिंदगी का एक पहलू भी आपने जाना, तो अब आपको सीधे मिलवाते हैं मोतीलाल दायमा से, जो हमारे साथ इंदौर स्टूडियो से जुड़ चुके हैं। हम सीधे चलते हैं उनके पास। मोतीलाल दायमा, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे इस कार्यक्रम में। किस तरीके से आपने इस बॉडी को बनाया, कैसे आपने इसे फौलाद जैसा बनाया, जानना तो चाहेंगे, लेकिन हम उससे पहले ये जानेंगे आपसे कि आपको ऐसे करने की प्रेरणा कहाँ से मिली? कौन है आपका आइडल? किसकी तरह आपने सोचा कि यार मेरी भी बॉडी ऐसी हो तो फिर क्या बात है? ऐसा कुछ हुआ आपकी ज़िंदगी में? सर, विश्व स्तर पे अर्नोल्ड बॉडी बिल्डिंग के फादर माने जाते हैं, और हमारे भारत में श्री प्रेमचंद ढींगरा साहब। तो बचपन से मेरा ड्रीम आर्मी था, पर जैसे जैसे मैं बड़ा हुआ तो अक्सर मैं देखता हूँ कि मेरे पिताजी पुलिस में हैं। तो मैंने देखा कि पापा पानी गिर रहा है वो ड्यूटी जाते हैं, किसी का जन्मदिन है घर में या कोई डेथ हो गया है, दंगा, हर जैसी दीपावली आती है कि भैया और इंतजाम बढ़ जाता है। और मेरी कभी इच्छा नहीं थी पुलिस में आने की। हमारा सारा फ्रेंड सर्कल आर्मी का ही है, सभी डिफेंस में, सीआरपीएफ, आर्मी। पर जब खुद के दिल से पूछा कि यार आप सच में देश के लिए कुछ करना चाहते हो तो पुलिस में आके बताओ, क्योंकि रूह तो कांपती है। अभी हमारा बॉर्डर तो बहुत पावरफुल है ना, आर्मी तो, इंडियन आर्मी बहुत वर्ल्ड लेवल पे ही बेस्ट है, पर पुलिस थोड़ा देखते तो कुछ बेवकूफ़ों की वजह से सब कुछ बदनाम होता है ना, आप देखते हैं अक्सर। तो जब खुद से लास्ट पीक पॉइंट पे पूछा कि यार अगर सच में देश की सेवा करना है तो इधर आओ ना। अक्सर जो क्रिमिनल है या कुछ पॉलिटिशियंस भी होते हैं जो बदतमीजी से बात करते हैं, और रेपिस्ट, या अगर जो हमारी बहनें हैं भी, आर्मी बहुत पावरफुल है, पर उनका परिवार तो यहीं सेंटर में रहता है। आप आईजी, डीआईजी, कलेक्टर साहब कोई भी हो, सबका फैमिली तो सिविलियन की तरह लाइफ जीता ना, उनको तो सिक्योरिटी नहीं मिला। अगर पुलिस पावरफुल होता है तो क्राइम कैसे बन पाएगा, आप सोचो ना सर। इनको पावर वहीं तो मिलता है जब ये चौराहे पे खड़ा होना चालू करते हैं, बड़े बाल, बटन खुले रखना, तिलक लगा घूमना, बेवकूफ़ी। तो फिर मैंने तुमने सोचा कि अगर आप बदलाव लाना चाहते हो तो बड़ी बड़ी बातें नहीं करने का, कुछ करके दिखाओ। जब हम पुलिस में आए, पुलिस में आने के बाद मुझे अच्छा लगता है, मैं अक्सर भागवत, रामायण, कुरान, गुरु ग्रंथ साहब इसी ओरा में रहता हूँ। तो वहाँ ये आता है कि यार हिस्ट्री, आप इतिहास उठाओ, महाराणा प्रताप, शिवाजी राव, जितने भी आज तक रहे हैं वो सभी समाज के लिए कुछ किए। मैं फेल होके नहीं मरना चाहता, सब एक सिंपल थॉट ये और कुछ नहीं। एक बार एक हमारे सर थे, वो कंटिन्यू देख रहे थे, मैं इतनी प्रॉब्लम में था फिर भी लगा हुआ हूँ, हर बार प्रॉब्लम प्रॉब्लम प्रॉब्लम। तो बोले यार मोतीलाल तुम क्यों लगे, क्या मिल जाएगा तुमको ये सब करके? तो मैंने सर ये आप बात तो सही बोल रहे हो, इंसान में भी हो, तो मैंने कभी थॉट नहीं आया था। पर जब भगत सिंह 23 साल की उम्र में फांसी चढ़ सकते थे देश के लिए, और मैं तो यहाँ अगर वर्ल्ड चैंपियन बनता हूँ तो मुझे प्रमोट किया जाएगा, बहुत नाम हो जाएगा, फेम, सब कुछ मिलेगा। तो अभी तो सर 7 लाख कर्ज हुआ है, पर मैं 1 करोड़ तक तो जाऊँगा। ओवरऑल अंतिम सांस तक लड़ने का मतलब क्या है? प्रॉब्लम तो बहुत सारी है, और मैं बचपन से सर समस्या ये थी कि स्वामी विवेकानंद जी, गांधी जी, भगत सिंह, ये सब मेरे माइंड में जब मैं 5th स्टैंडर्ड में था जब भी आ गए थे। और बचपन से मेरा एक प्लस या वीक पॉइंट रहा है कि मैं किसी चीज़ को अवॉइड नहीं कर पाता। तो मैं आग बंद करके नहीं बोल सकता ना कि सूरज डूब चुका है, तो रोज़ तो भैया इस टाइप के लोग घूम रहे हैं। तो उसके लिए यदि पावरफुल पुलिस रहेगा तो वो उनके मन में भय आएगा। और पुलिस की थ्योरी क्या आपने अक्सर पढ़ी होगी
कि क्रिमिनल के मन में खौफ रहे और सिविलियन आप वो सिक्योर फील करे, हर महिला घूम सके आराम से स्वतंत्रता के साथ। चोरी फिर कहाँ से होगी? आपके उसका विचार हिम्मत ही नहीं हो बहुत सकता अच्छे यदि हैं, आप पावरफुल आपकी बातें दिखोगे बहुत तो अच्छी उसका पसीना छूटना चाहिए। वर्दी का एक अलग रौब होता है गुंडों के बीच, नेगेटिव एलिमेंट्स के बीच, लेकिन आपको लगता है जब ऐसी बॉडी पर वो वर्दी आकर पड़ती है तो उसका रौब और ज्यादा बढ़ जाता है? कुछ ऐसा फील हुआ अपने साथियों के मुकाबले आपको अपने अंदर? ये भी है सर कि मैं अक्सर मेरे फ्रेंड जो छोटे हैं, जूनियर हैं, उनको बोलता हूँ कि आप इसलिए अच्छे मत दिखो कि गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड बनाना है, इसलिए अच्छे दिखो कि आपसे लोग मिले। मेरे साथ अक्सर ये होता है, मैं जो मेरा अभी जिस लहजे में आपसे बात कर रहा हूँ, मैं इसी तरह सभी से बात करता हूँ। मैं कभी ये नहीं सोचता हूँ कि ये फकीर है या राजा। जिस तरह मैं राजा से मिलता हूँ उसी तरह फकीर से मिलता हूँ, क्योंकि जिस दिन ये बदलाव हुआ कि मैं खत्म हो जाऊंगा, फिर मैं स्वार्थी और चापलूसी करने लगूंगा, और जैसे तैसे इस सबको मैंने इकट्ठा किया, मैं उसको खोना भी नहीं चाहता। सर आप हिस्ट्री उठाओ ना, अक्सर जब आप उसके साथ जुड़े हुए रहते हो ना, भगवान जब आपके साथ रहेगा तो फिर आपको जाको राके सही है मार सके ना कोई, क्या होता होगा इसका मतलब? सीधी सी बात है, आप गॉड के पावर को फील करो। फिर मैं ये इन्हीं नियमों को लेके आगे बढ़ रहा हूँ। हम जब बड़े हुए धीरे धीरे तो सबसे पहले आपका विरोध आपके घर वाले, आपके पड़ोसी, आपका परिवार ही करता है। ईमानदार होने का मेरे को बचपन से प्रॉब्लम हो गया था साथ में, तो मैं सोचता था कि यार मैं 10th करके आर्मी में चले जाऊंगा, क्योंकि मैं यहाँ जी नहीं सकता, क्योंकि जब रेड सिग्नल रहता है तो मैं रात में बात ईमानदारी की आई तो ईमानदारी का पैमाना तो फिर यहाँ देखा पैसे कि से यार तय ये होता धोखा कहलाता है। है। हमने सुना आपकी 18,000 रुपए तनख्वाह है, और बॉडी बिल्डिंग में जिस तरीके से जो डाइट आप लेते होंगे, सप्लीमेंट्स लेते होंगे जी, वो तो बहुत पैसे आते होंगे, बहुत खर्चा होता होगा। वो कैसे मैनेज करते हैं, कहाँ से होता है? 2007 में आपने बॉडी बिल्डिंग शुरू की थी, 2013 में, 2007 से वर्जिश करना शुरू की थी, कैसे मैनेज किया है सब? सर आपने गीता का सार सुना होगा, जो हुआ अच्छा हुआ, जो होगा अच्छा होगा। तो और तुम क्या लेके आए थे जो तुमने खो दिया? कर्म। हर धर्म में अलग अलग रूप से कहा गया है। मैं सिर्फ अपना कर्म निभाता हूँ, मेरे लिए मेरा कर्म है ड्यूटी, तो ड्यूटी मेरे लिए अभी है। मुझे छोड़ा गया हमारे पूर्व DIG से संतोष कुमार साहब, उनके लिए मेरे पास वर्ड्स नहीं है। मेरे लिए अगर मैं किसी की बायोग्राफी पढ़ना चाहता हूँ तो मैं उनको पढ़ना चाहता हूँ। बहुत मतलब मैं उनसे भी कुछ सीखा हूँ। तो मैं जब इधर आया, कर्म मीन्स मेरे को उन्होंने ड्यूटी से टाइम दिया, तो मेरे लिए सिर्फ ड्यूटी मेरा मेन प्रोजेक्ट। 18,000 मैं नहीं देखता, समस्या तो बहुत है। तो फिर आपने या तो गीता पढ़ी नहीं है, आप कुरान पे बिलीव नहीं करते हो, गुरु ग्रंथ साहब को सिर्फ मत्थे टेक रहे हो। नहीं, आप या तो एक, सर हमारे मुस्लिम्स में एक कहावत है कि महसूस नहीं किया उनने शायद, जो कहते हैं कि खुदा है तो नजर आना जरूरी है। वो मैं तो फील करता हूँ हर पल, क्योंकि उसकी नजर में आप रहोगे ना तो फिर CCTV कैमरा की नीड नहीं होती ना, आपको कुछ प्रूफ करना पड़ता। तो होता है कि मेरे लिए कर्म है, आपका विश्वास ही है जो आपको गति दे रहा है और लगातार आप आगे बढ़ रहे हैं। मोतीलाल दाहिमा, आप हमारे साथ बने रहिए, आप एक मिसाल हैं लोगों के लिए। हम चाहते हैं आपसे और कुछ बात करेंगे। वक्त एक छोटे से ब्रेक का हो चला है, फौरन हाजिर होते हैं। पतंजलि पेश करता है नीम, एलोवेरा, हल्दी, चंदन, गुलाब इत्यादि जड़ी बूटियों से निर्मित बाथ सोप। इसमें जड़ी बूटियों के साथ 40% शुद्ध नारियल तेल व वनस्पति ऑयल्स का संतुलित मिश्रण है। इससे मिलती है आपकी त्वचा को कुदरती कोमलता एवं सुंदरता। अब सुपर सेवर पैक पर 5 रुपए बचाएं। ये है आर्टिफिशियल फ्लेवर वाला एंटासिड और ये है गैसोफास्ट एक्टिव जीरा, असली जीरा के साथ। स्ट्रॉन्गली रिकमेंडेड बाय दादीज एंड नानी। गैसोफास्ट एक्टिव जीरा, असली जीरा के साथ। शांति दीदी, वो कहते हैं ना, खुशियाँ बांटने से ही बढ़ती हैं। जैसे जनलक्ष्मी फाइनेंशियल सर्विसेज, जो जल्द ही बनने वाला है जना स्मॉल फाइनेंस बैंक, और इसी खुशी में अपने रेगुलर EMI पे करने वाले कस्टमर्स को दे रहा है जबरदस्त फायदा। और दीदी, तीसरे महीने में 150 रुपए का कैशबैक भी तो मिलेगा। करेक्ट। आप सिर्फ अपनी किस्तें टाइम पे जमा कीजिए, साथ ही अपने क्रेडिट स्कोर का ख्याल भी रखिए। वो देवदर नहीं, उसकी भटकती हुई आत्मा है जो अब अपनी बरसों की अधूरी इच्छा को पूरी करना चाहती है। डैड, आई लव हिम। अब नहीं सहना पड़ेगा,
पुराने से पुराना जोड़ों का दर्द। डॉक्टर आर्थो है तमाम जोड़ों के दर्द की बेजोड़ दवा। ब्रेक के बाद स्वागत है आपका। मौजूदा दौर में बॉडी बिल्डिंग बेहद खर्चीला स्पोर्ट्स हो चुका है, क्योंकि सबसे ज्यादा डाइट का खर्च, फिर जिम और बाकी खर्चे, तब जाकर तैयार होती है एक बॉडी बिल्डर। हम आपको दिखाने जा रहे हैं कि कैसे मोतीलाल दाइमा अपनी डाइट का इंतजाम करते हैं और वो कौन है जिस पर उनके भारी भरकम डाइट को तैयार करने का जिम्मा है। एमपी पुलिस की नई इमेज बिल्डिंग के लिए अपनी भगीरथ कोशिश करने वाले मोतीलाल दाइमा की बॉडी बिल्डिंग के पीछे होने वाले खर्च जानकर कोई भी दांतों तले उंगली दबा लेगा। मोतीलाल को रोजाना 7000 कैलोरी की डाइट की जरूरत होती है। दिन भर में 1.5 लीटर दूध, 20 से 30 अंडे, 1 किलो फिश, 1 किलो मटन, 2 किलो चिकन, 250 ग्राम ओट्स, ड्राई फ्रूट्स, केसर, दही, चावल, दाल, रोटी और सप्लीमेंट्स अलग से लेते हैं मोतीलाल। सामान्य तौर पर यह डाइट एक शख्स के हिसाब से बहुत ज्यादा है, लेकिन मोतीलाल को अपनी बॉडी की जरूरत के हिसाब से अपना वजन भी मेंटेन करना पड़ता है, जिसके लिए इतनी डाइट जरूरी है। रात को मैं 10 अंडे और 200 ml दूध और वापस सोते हैं, फिर 3-4 बजे राइस और आम लेता हूँ साथ में। मतलब राइस के साथ आप दही, योगर्ट ये ले सकते हैं। नॉनवेज और फिश हमारा 1 kg हमारा चिकन हो जाता है और अंडे मेरा 10 से 30 के बीच में। अगर इधर गड़बड़ होता है तो हम अंडे बढ़ा देते हैं। और फिश आधा kg फिश, 1 kg चिकन और आधा किलो मीट। चलिए, भारी भरकम लेकिन सुडौल बॉडी के लिए जितनी डाइट जरूरी है वो तो मोतीलाल रोजाना लेते हैं, लेकिन बेहद सामान्य ढंग से रहने वाले मोतीलाल का पूरा परिवार उनकी कामयाबी के लिए ही जीता है। दिन भर डाइट तैयार करने वाली धर्मपत्नी कहती हैं कि अब तो आदत हो चुकी है सुबह से उठकर शाम तक बॉडी बिल्डर हस्बैंड के लिए डाइट तैयार करने की, जो अमूमन किसी चुनौती से कम नहीं, जिसे लगातार 8 साल से 2 बच्चों के पालन पोषण के अलावा भी वो मुस्कुराते हुए रोजाना पार करती हैं। सुबह ओट्स हो जाते हैं, फिर जैसे चावल वगैरह और फिर चिकन 9 बजे से चिकन रहता है। इसमें दिन भर मतलब पूरा दिन हो जाता है, ऐसे कि खाना बनाने में दिन हो जाता है। फिलहाल मोतीलाल का वजन 99 किलो है और अपना वजन चैंपियन जैसा बनाने के लिए मोतीलाल जिम में जमकर पसीना बहाते हैं। उनकी डाइट का खर्च 1 महीने में तकरीबन 1 लाख रुपए तक का होता है, लेकिन भगवत गीता को अंगीकार कर जीवन में कर्म के आधार पर आगे बढ़ने वाले मोतीलाल खर्चों की फिक्र नहीं करते। उनका लक्ष्य है 100 किलो से ज्यादा वजन वर्ग में बॉडी बिल्डिंग का चैंपियन बनना। लिहाजा वो इसके लिए लगातार कोशिश कर रहे हैं, जिसमें जिम संचालक उन्हें फ्री में मेंबरशिप देकर एक मदद करते हैं। इनका जो एम है 2018 में मिस्टर एशिया जो होने वाला है, वो इनका एक ख्वाब है। तो उस ख्वाब को देखते हुए हम लोगों ने इनको प्रोत्साहन स्वरूप माई ट्रांसफॉर्म जिम की ओर से मेंबरशिप ऐसे कॉम्प्लीमेंट्री दी है। हॉलीवुड की मशहूर फिल्म टर्मिनेटर के हीरो अर्नोल्ड को फॉलो करने वाले मोतीलाल अपने दोस्त और चाहने वालों के बीच अर्नोल्ड के नाम से ही मशहूर है। अब मोतीलाल समेत सबको इसी बात का इंतजार है कि वो 2018 में एशिया चैंपियन बने और फिर वर्ल्ड चैंपियन के लिए दावेदारी करें। इंदौर से हेमंत नागले के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, ईटीवी न्यूज। तो हम लगातार मोतीलाल दाइमा से बातचीत कर रहे हैं, बातचीत के सिलसिले को आगे बढ़ाते हैं, लेकिन हमारे साथ अब इंदौर के डीआईजी हरिनारायण चारी मिश्रा भी फोन लाइन पर जुड़ गए हैं, जो मोतीलाल दाइमा को हमारी खबर देखने के बाद मदद करना चाहते हैं। हम बात करते हैं डीआईजी मिश्रा से। डीआईजी साहब, बहुत बहुत स्वागत है आपका ईटीवी में। किस तरीके से आप लोगों ने सोचा है कि अब आप जो मोतीलाल हैं आपके महकमे का नाम रोशन करने के लिए आगे बढ़ चुके हैं, चाहते हैं कि मध्य प्रदेश पुलिस साथ में देश का नाम रोशन हो, मिस्टर एशिया खिताब वो जीत कर लाएं, किस तरीके से मदद करना चाहते हैं आप, किस तरीके से मदद करेंगे? जी हाँ, आपकी बात से मैं पूरी तरह सहमत। इस तरह के किसी भी क्षेत्र में विशिष्ट प्रतिभा रखने वाले जो जवान है या कोई भी व्यक्ति अपने समाज के लिए और अपने संस्थान के लिए पूंजी की तरफ होता है। इन्होंने भी शरीर स्वास्थ्य के क्षेत्र में और अपने काम केवल के काफी
बेहतर नाम किया है और काफी बेहतरीन प्रदर्शन किया है। अभी हाल ही में इन्होंने कुछ समस्याएं बताई थी, उसके लिए एक विस्तार से एक पत्र और इसमें पूरी जानकारी आर्थिक मदद की बात एक है और इसमें केंद्रीय स्तर पे पुलिस मुख्यालय स्तर पे इनको कैसे अधिकतम मदद दी जाए इस पे विचार चल रहा है। लगभग अंतिम स्थिति में है और इसमें इनको काफी जो भी इनको अपेक्षित मदद है वो सारी मदद पूरी लगभग पूरी हो चुकी है। तो किसी भी तरह के संसाधनों की कमी इनकी प्रतिभा को आगे बढ़ने में आड़े नहीं आने दिया जाएगा। पूरी तरह से जो भी इनकी आर्थिक समस्या या जो भी इनको इस तरह के संसाधनों की कमी की बात कर रहे हैं उसको सुनिश्चित किया जाएगा कि इनको उसके कारण किसी तरह की बाधा ना आए। लेकिन आप चाहेंगे और हम भी चाहेंगे मोतीलाल जैसे नहीं, उनसे कुछ कमी से ही लेकिन फुर्तीले हो जाएं, थोड़े से सुगठित हो जाएं पुलिस वाले। अगर हम देखते हैं जब वो पुलिस में भर्ती होते हैं तो छर्रारे होते हैं, बाद में साइज बढ़ जाता है जिसकी वजह से खुद उन्हें परेशानी आती है। इसके लिए आप समझते हैं कि कोई ऐसे जिम हर शहर में होने चाहिए पुलिस के लिए अलग से, जहाँ पर वो अपने आप को जाकर एक्सरसाइज करें तो थोड़ा सा फिट रह सकें? इसकी जरूरत। आपकी बात से बिल्कुल सहमत हूँ। हाल के दिनों में कुछ समय पूर्व पूरे देश में एक सेल्फ सर्वे कराया गया था जिसमें सभी सरकारी विभागों में काम करने वाले विभिन्न विभागों के बीच तुलना की गई। उसे पाया गया था कि जो चौतरफा काम का जो चुनौतियां हैं, जो ज्यादा भाग दौड़ है, उसके कारण हर शहर में जब जो पुलिसकर्मी है उनके स्वास्थ्य में सबसे ज्यादा गड़बड़ियां पाई गई और उसमें मुख्य से जो असंक्रामक बीमारियां हैं जैसे कि ब्लड प्रेशर है, डायबिटीज है या इसके कारण हाइपरटेंशन या जो भी समस्याएं हैं वो पुलिस कर्मियों में सबसे ज्यादा है। तो इस तरह के डीआईजी साहब ये जानना चाहता हूँ कि जो भी मोतीलाल ने आज तक अचीव किया है या जो भी उनका एम्बिशन है, जो मिशन है, उसको लेकर आपको कैसा लगता है एक वरिष्ठ अधिकारी होने के नाते? निश्चित तौर पे ऐसे जो भी जवान हैं अपने किसी भी क्षेत्र में बेहतर प्रदर्शन किया, उन्होंने शरीर स्वास्थ्य के क्षेत्र में एक अनुशासन के तौर पे, अनुशासन पुलिसकर्मी के तौर पे आगे बढ़ते हुए काफी बेहतर काम किया है। तो बाकी जवानों के लिए ऐसे लोग प्रेरणा के तौर पे काम करते हैं। बाकी जवान भी इनसे प्रेरणा लेकर और बेहतर इस क्षेत्र में अपना कदम उठाते हैं और जिनसे अभी आपने इससे पहले जिक्र किया था कि सब जगह इस तरह के जिम होने चाहिए। तो हम लोगों ने नए हमारे जो थाने प्रस्तावित है, अभी हमारे 2-3 छत्तीसपुरा और 2-3 थाने प्रस्तावित है, उसमें जो नया प्रस्ताव आया है उसमें हर थाने में एक जिम का भी उसमें सुविधा रखी गई है ताकि इस तरह के जो जवान। डीआईजी मिश्रा साहब, आपके विभाग का मोती यानी कि मोतीलाल हमारे साथ जुड़े हुए हैं सीधे। मोतीलाल आपकी काफी तारीफ कर रहे हैं डीआईजी मिश्रा और आपको पूरी मदद देने का भरोसा भी दे रहे हैं आगे। आपको कुछ कहना है डीआईजी मिश्रा साहब से? मोतीलाल जय हिंद सर, थैंक यू सर। अभी डीआईजी साहब ने मुझे समय प्रदान किया है तो सर से हम मिले थे, सर ने भी उसी समय मेरा लेटर पीएचक्यू भेजा था, तो मुझे उम्मीद है कि जल्द से जल्द स्टार्ट हो जाए। चलिए, बहुत मुख्तसर सी बात में सब कुछ कह दिया है मोतीलाल ने डीआईजी मिश्रा साहब की तरफ से। जी मिश्रा साहब, आप सुन रहे हो? जी हाँ, सुन रहे हैं। इन्होंने कहा कि इनका जो इन्होंने कुछ दिनों पूर्व मांगा था तत्काल उस पर पुलिस मुख्यालय को उस बात से सहमत हो गए हैं और वहाँ से जो हमारे यहाँ कल्याण शाखा होती है वहाँ से इनके लिए एक व्यापक स्तर पे इनके लिए मदद, उनके जो भी इनके लिए संसाधनों की कमी की जो बात है उसके लिए पूरा एक रूपरेखा तैयार हो चुका है और जल्दी ही इनको सारी चीजें मुहैया हो जाएंगी। मैंने इससे चर्चा भी की थी और वरिष्ठ अधिकारियों ने इसे पूरी तरह से इस बात से सहमति व्यक्त की है और उनके संसाधन जो भी आवश्यक होंगे उन्हें उपलब्ध कराए जाएंगे। बहुत बहुत शुक्रिया डीआईजी मिश्रा साहब, आप हमारे साथ जुड़े और जिस तरीके से आपने आगे के लिए प्रोत्साहन के लिए बात की है मोतीलाल की, वो जाहिर सी बात है इनको और ज़्यादा हौसला देंगे। मोतीलाल, कैसा लग रहा है आपको सुन के? आपके लिए आगे हाथ बढ़ रहे हैं, आपका महकमा अब आपके लिए आगे आ रहा है। शायद आपकी अब मंजिल मिस्टर एशिया के जगह मिस्टर वर्ल्ड होनी चाहिए। जी सर, अभी जैसे ही आपका कॉल आया था कि हम आपका इंटरव्यू करना चाहते हैं, उसी समय हमने 1 लाख रुपया लास्ट फ्राइडे को 1 लाख रुपये रखे थे चिकन बिल देने के लिए, क्योंकि रमजान थी तो अब हमारा 2 लाख बिल हो चुका था चिकन का। तो बहाना क्या बोलता मैं उनको कहाँ से दे, तो हमने ज्वेलरी रख के दिया। पर जैसे आपका परसों कॉल आया तो मेरा माइंड फिर से वही कर्म चल रहा था कि चलो नेवर लूज होप। तो आप लोगों ने जितना प्रयास किया, मैं बहुत खुशी। आपने डीआईजी सर से बात की, सर भी जब हम मिले थे तो उनका पूरा पॉजिटिव नेचर था। हमने खुद ने, सर ने फिर कहा भी कि आप गुड आके मिलना। तो मिलते सी
पहली बार ही उनने उसी समय लेटर टाइप कराया, बोले कि आज ही इनका लेटर भेजना और जितना फास्ट हो सकता है प्रोसेस को कंटिन्यू आपके टेली भी करते रहना कि क्या प्रोसेस हो रहा है। तो सर ने समय तो मुझे पूरा प्रदान कर रखा है ताकि मेरा माइंड शांत होता है, फोकस करके रखता हूँ। अभी जैसे ही स्टार्ट होता है तो अभी मेरा नेक्स्ट टारगेट मिस्टर इंडिया है, इसलिए मैं 120 kg कर रहा हूँ। तो जैसे 120 होने के बाद मिस्टर इंडिया के बाद मैं डायरेक्ट वर्ल्ड चैंपियनशिप की तैयारी करूँगा पूरा विश्व स्तर। तो उसके लिए मैं 150 kg करूँगा और 130 करके मिस्टर इंडिया, मिस्टर वर्ल्ड बनते सी फिर हमारा मध्य प्रदेश सारे स्पोर्ट्समैन, स्पॉन्सरशिप, जो हमारी फील्ड में जितना भी जिम एसेसरीज होती है, सप्लीमेंट्स होते हैं, इक्विपमेंट होता है, हमारे यहाँ स्पोर्ट इसलिए नहीं पनप पाया मध्य प्रदेश में क्योंकि महाराष्ट्र, पंजाब, केरल में आप देखिए ना ओलंपिक गेम्स में कौन ज़्यादा मेडल लाता है? चंडीगढ़, हरियाणा, जी, दिल्ली। क्योंकि वहाँ पे अगर आप में कुछ काबिलियत है तो आपको उठा लिया जाता है, आपको ज्ञान नहीं दिया जाता कम से कम कि गुड लगे रहो, क्योंकि कड़वा सच है। स्पोर्ट एक ऐसा फील्ड है, क्यों माता पिता उसमें नहीं भेजते हैं कि या तो आप यहाँ पे सचिन या सुशील सर बनोगे, सचिन सर, नहीं तो आप साइकिल भी पंचर नहीं बनवा पाओगे। और ये रोज मेरे साथ होता है, कभी हमारे यहाँ नमक नहीं होता है, कभी तेल नहीं होता है। 2014 में हमारे यहाँ राखी वाले दिन। अच्छा, एक बात बताइए, आपका 99 किलो वजन है मौजूदा दौर में, आप 120 करेंगे, उसके बाद 150 मिस्टर वर्ल्ड कंपटीशन के लिए करेंगे, ये सब करेंगे, इसके लिए डाइट भी चाहिए होगी आपको वक्त भी एक्सरसाइज के लिए चाहिए होगा, फिर आपकी ड्यूटी भी मैनेज कैसे करते हैं? जी वही सर, कुछ फ्रेंड्स मिलते हैं, यार तुमको समय कैसे मिलता है? अरे ये मैं क्यों सोचूंगा भाई, आप या तो नहीं जी रहे हो, आप आंख बंद करके जी रहे हो, आप हिस्ट्री पढ़ो, आप डॉक्यूमेंट्रीज देखो, आप फोकस करो। एक आपने संस्कृत का श्लोक सुना होगा, जब मैं जैसे हमारी क्लास में स्टार्ट हुआ संस्कृत, तो उसमें श्लोक था, जननी जन्मभूमि स्वर्ग से महान है। तो मुझे अक्सर दिल्ली, पंजाब, हमारे दिल्ली के, महाराष्ट्र के बहुत सारे फ्रेंड है जो बोलते हैं कि आपके लिए हमारा दरवाजा हमेशा खुला है घर का, आप कभी भी आओ। तो समस्या तो आती है, करता है मन, पर लास्ट पॉइंट जो मेरे अंदर एक जिंदा है, मैं उसको मानना नहीं चाहता हूँ गिव अप करके, वो लास्ट पॉइंट पे टिका देता है कि सुनो, अभी आप जाओगे ना तो जो लोग फॉलो करते हैं, ये जो इतनी बड़ी बड़ी बातें करते हो, वो सब ढकोसला था, आप पागल बना रहे थे सबको। आप कर्म, मेरे लिए कर्म है वर्कआउट, अगर मैं वर्कआउट करूंगा। चलिए, हम चाहते हैं कि आप अपने कर्म पर डटे रहें, हौसला अपना कायम रखें और आपकी मंजिल जो है वो ज़रूर आपको मिलेगी, जिस तरीके का आपका हौसला है, जिस तरीके की आपकी नीयत है। और अब तो आपके आगे हाथ भी आने लगे हैं मदद के, और जाहिर सी बात है ये सब आपका रास्ता आसान करेंगे। हमारी शुभकामनाएं आपके साथ हैं, आगे बढ़ते रहिए और प्रदेश, देश का नाम रोशन करिए। बहुत बहुत शुक्रिया मोतीलाल, बहुत बहुत शुक्रिया, आपने हमें वक्त दिया। तो आज विशेष में हम बात कर रहे थे उस जाबाज की जिसने अपनी बॉडी से अपने प्रदेश का नाम रोशन करने की ठानी है। हम सब दुआ करते हैं कि वो ऐसा नाम रोशन करे जो पूरी दुनिया में उसके नाम से एक सितारा बनकर चमके। आज विशेष में इतना ही, कल फिर हाजिर होंगे एक नए मुद्दे, एक नई कहानी के साथ। नमस्कार।